जय माता दी गाइस। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम नहा करके कर रहे हैं भगवान जी की पूजा। और अभी ना चाची जी नहा रही हैं और ये डोलची में ना चाची जी बॉम्बे से कान्हा जी को रख के लाई हैं। तो उनके ऊनी कपड़े हैं, कान्हा जी हैं, अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं चाची जी आ जाए ना तभी कान्हा जी को निकालेंगी। तब तक हम जो मंदिर के भगवान जी हैं ना, इनको सबको नहला करके पोंछ करके चंदन टीका लगाते हैं। और डलिया में देख सकते हैं कितने सुंदर। और यहाँ ना गुड़हल के फूल काफ़ी मिल जाते हैं। और कृष्णा तुलसी है, कितनी घनी घमेरी तुलसी मैया हैं। और बाहर ना हैंड पंप नल लगा हुआ है, तो वहीं से हम भगवान जी का पानी ले आए थे। और नहाने में ना तो टंकी का पानी था, क्योंकि सुबह सुबह से ना यहाँ लाइट नहीं रहती है। और टंकी का पानी ना इतना ठंडा था, तो आज सुबह से ना हमने नहा तो लिया, लेकिन बहुत ठंडी लग रही थी। हम डोलची से कान्हा जी निकल आए। आप लोग भी कान्हा जी के दर्शन करिए। और हमारी चाची जी कान्हा जी का पूरा श्रृंगार कर रही हैं। और यहाँ पर हमने फल वगैरह सब धुल करके रख लिया है। और चाची हम दोनों लोग जाएंगे महामाया मंदिर, तो वहाँ भी माता रानी के दर्शन आप लोगों को भी कराएंगे, हम भी करेंगे। और इसके बाद करेंगे पूजा। और कान्हा जी ना सज संवर के कितने अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पूजा हो गई, माता रानी की आरती हो रही है। हम सब उतारे तेरी आरती, अम्बे जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, नहीं मांगते धनिया ना चांदी ना सोना, माना चांदी सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरी मैया, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरी रुचि रुचि भोग। की आरती पूजा सब हो गई, आप लोगों को भी दर्शन करा दिए। और चाची जी हम दोनों लोग पूजा किए हैं बस माई। तो यहाँ पर हम माँ भगवती से प्रार्थना भी कर रहे हैं। और हमारी चाची जी हमसे बोल रही हैं कि जो अभी तुम्हारे यहाँ मायके में भागवत हुई है ना, हम डेली वहाँ के ब्लॉग देखते थे, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन बहू एक भजन यहाँ भी सुना दो। हमने कहा चाची टाइम ज़्यादा नहीं है, और सुबह सुबह का टाइम में इतने घर में काम थे, और आज ही हम लोगों को लखनऊ भी निकलना था। तो हम चाची से बोल रहे हैं कि ठीक, अगर आप कह रहे हो तो माता रानी को छोटा सा भजन सुना देते हैं। आप भी सुन लीजिए, माँ भगवती भी सुन लें, हमारी यूट्यूब फैमिली भी सुन लें। लगने महामाया से लगा बैठे, लगने महामाया से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगने मैया से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो कल ना हम यहाँ आने की तैयारी में नहीं थे, माता रानी हम लोगों को बुला ली है कि चलो अब यहाँ तक तक आए हैं तो माता रानी के दर्शन करके ही जाते हैं। और मानिकपुर से ना अपना महामाया धाम बिल्कुल पास में है, तो कितना अच्छा लगता है। माँ सज संवर के बैठी हुई है और इतनी शांति मिली पूजा में। हम चाची ना इसीलिए सुबह जल्दी तैयारी कर लेते पूजा पाठ की, और पूजा भी हो गई, आप लोगों को दर्शन भी करा दिए। बोलो महामाया मैया की जय। अब मंदिर के बाहर ना एक छोटा सा माता रानी का और भी मंदिर है, नीम का पेड़ है, तो चाची जी यहाँ की भी पूजा कर रही हैं। और गेट भी हम लोग माता रानी का बंद कर लेते हैं, ताला बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना किनारे तो मंदिर है, तो खुला नहीं छोड़ करके जाते हैं। गांव में ना सभी के पास यहाँ की चाबियाँ हैं, तो जिसको पूजा करना होता है वही लोग चाबी लेकर के आ जाते हैं। हम आ गए घर, तो यहाँ पर रश्मि बच्चों के लिए बना रही है पास्ता। और बच्चों को ना रश्मि के हाथ का पास्ता इतना पसंद आता है, और सच बताएं गाइस इतना टेस्टी पास्ता बनाती हैं
कि हम लोगों को भी ना बहुत, वैसे तो हम पास्ता कभी नहीं खाते हैं, लेकिन अगर ये बनाती हैं ना तो मन करता है कि थोड़ी सी पास्ता हम भी टेस्ट कर लें। तो हम जल्दी पहले अपने लिए गर्म करते हैं पानी, और ये रश्मि सब बच्चों को दे रही हैं। और टाइम ना 9:30 बज गए थे। और इसके बाद ना हम सब्जी काटते हैं। तो चाची बोल रही आलू गोभी टमाटर की सब्जी बना लो। तो हम कह रहे हैं चाची से कि चूल्हा जलाएं, चूल्हा हम बना लें, क्योंकि चूल्हे की सब्जी ना रोटी इतनी टेस्टी रहती है। तो चाची बोल रहे हैं तुमको जल्दी जाना है तो अभी चूल्हा मत जलाओ, पहले सब्जी गैस में ही बना लो। तो यहाँ पर हम सब्जी बना रहे हैं। तो हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया, मिर्चा भी डाल दिया और प्याज भी हमने डाल दिया। चाची हमारे पास खड़े होकर के बातें भी कर रही हैं, कह रहे बहू अब अच्छी किचन बन गई है ना। मैंने कहा हाँ चाची ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना हम लोगों को आदत सी पड़ गई थी बैठ करके जब खाना यहाँ पर बनाते थे ना, तो अटपटा सा लगता था, क्योंकि हम लोगों को ना आदत पड़ी हुई है खड़े खड़े खाना बनाने की। वैसे भी ना गाँव में सभी लोग बैठ करके खाना बनाते हैं चूल्हे में या गैस में, तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम लोगों की आदत ना कुछ बुरी सी पड़ गई है, बुरी कहो या अच्छी कहो। तो यहाँ पर सब्जी भी हमारी भुन गई, हमने नमक भी डाल दिया, पानी डाल करके ढक देते हैं। और टमाटर अभी नहीं डालेंगे, जब थोड़ी सब्जी पक जाएगी तभी टमाटर डालेंगे, क्योंकि टमाटर इस समय के ना इतने खट्टे टमाटर होते हैं, अगर पहले से डाल दो ना तो सब्जी अच्छे से पक नहीं पाती है। आटा भी हमने गूंद करके रख दिया, और बाहर आंगन में ना तो सभी लोग बैठे हुए थे, इसलिए हम बोल नहीं रहे थे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना कि जब फ़ोन में ऐसे ही बोलते रहो, इसीलिए हम वॉइस ओवर आराम से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने चूल्हा जला लिया, और हमारी इच्छा थी कि हम चूल्हे की रोटियां खाएं। सभी लोग मना कर रहे थे कि नहीं जल्दी बन पाएंगी, लेकिन चाची बोल रही थी कि ठीक है अगर तुम्हारी इच्छा है तो चूल्हे में बना लो। तो हमको ना चूल्हा तो आराम से जलाना भी आता है। तो और आंगन में ना चाची जी लोग बैठ करके बातें कर रही थी, तो हम भी हंसते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। और गाइस अपने गांव में ना इतना अच्छा लगता है जब सबके साथ रहो ना। और कुछ समय बाद ना तो यहाँ पर बहुत ही चहल पहल होने वाली है, यानी हमारी सब देवरानियाँ आ जाएंगी, और बस मुश्किल से 10-15 दिन ही बचे हुए हैं शादी के। और चाची जी इनको निकाल रही खाना। अब खाना पीना खाने के बाद ना हम लोग निकल लिए हैं, और घर से ना हम ज़्यादा वीडियो कुछ भी नहीं शूट कर पाए थे, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था। और होता है ना जब काफ़ी समय बाद जाओ तो सबके पास बैठो बातें करो। और यहाँ पर ना ये रायबरेली में लिए हैं नरेश स्वीट के यहाँ से लस्सी, दोनों लोग लस्सी का आनंद ले रहे हैं। वैसे भी इस सीजन में ना लस्सी नहीं पीना चाहिए, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। उस बार ना मनु इतना रो रहे थे, तो हम लखनऊ आ गए। आने के बाद ना 15-20 मिनट घर में रुके हैं। इसके बाद हम लोग आ गए हैं मार्केट, क्योंकि ना नंद रानी को लेना था चूड़ी कंगन सासू माँ के लिए, तो आप लोग भी देख सकते हैं। और यहाँ मार्केट में आने के बाद ना हम ज़्यादा कुछ भी वीडियो नहीं शूट किए हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लिए हैं। और इसके बाद हम लोग निकल लिए, तो हम लोग आ गए हैं चारबाग। और टाइम ना 8:30 बज गए थे, और यहाँ से ना ई रिक्शा कुछ भी नहीं मिल रहा था। ये आते समय ना हम लोगों को यहाँ पर छोड़ दिए थे, लेकिन वापस हमको लेने नहीं आए थे। तो हम लोग आ गए चारबाग। और चारबाग में ना ये हम लोग पुल के ऊपर से जा रहे हैं। हम सोच रहे उस पार से ना बंगला बाजार के लिए रिक्शा मिलेंगे। तो हम नंद भौजाई दोनों लोग देखिए कितना गिफ्ट लिए हुए हैं, क्योंकि इस समय शादी भी हैं और सभी के बर्थडे भी हैं, तो इसीलिए इकट्ठा ही हम लोगों ने गिफ्ट ले लिया है। और बातें भी करते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भजन चलते रहते थे ना, तो हमने देखा वीडियो में कि कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए। अब सुबह के 8:30 बज रहे हैं, और बच्चे भी गए स्कूल, ये भी गए ऑफिस। और कल की मार्केट करके ना हम लोग इतने थकावट में आ गए थे, सच बताएं रात में खाना खाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। 1-2 बार हम लोगों ने चाय पिया, इसके बाद थोड़ी सी सुस्ती दूर हुई। और काफ़ी समय बाद इतनी दूर हम लोग अमीनाबाद मार्केट के लिए निकले थे। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं कपड़े, और काफ़ी कपड़े हो गए थे। तो कुछ कपड़े तो हमने हाथ से धुलाए, साड़ी वगैरह, कुछ कपड़े हमने मशीन में भी डाल दिया था। और अभी भी हमको कहीं जाना है, तो वही मीना बोल रही है कि हमको तेलीबाग जाना है। और जो देवरानी अपनी रीता रहती है ना, तो उसको भी तेलीबाग जाना है, कुछ मतलब सुनार के यहाँ काम है। तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी निकल लेते हैं, क्योंकि छोटा सा दिन ना बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता है। अभी चाय पानी पीते पीते ना तो 10:30-11 बज जाएंगे, तो इसके बाद हमको निकलना भी है। और मीना ना कल धुली थी गेहूँ, तो छत में पड़ा हुआ है, तो हम इसीलिए ना इधर की तरफ तार में कपड़े डाल दिए हैं, क्योंकि अगर उधर डालेंगे ना कपड़े तो गेहूं में पानी निकलेगा। और इस समय की ना धूप थोड़ी हल्की फुल्की वाली हो गई, अभी तक तो काफ़ी तेज़ धूप थी, लेकिन इधर 2 दिन से धूप अच्छी नहीं निकल रही है।
तो हम गेहूँ भी अच्छे से पतला पतला कर देते हैं क्योंकि सूख जाए। और वैसे भी ना इतनी छोटी छोटी सी चिड़िया आती हैं, इतना चोंच से गेहूँ को चारों तरफ फैलाती हैं। और हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग ना अपनी दीदी को बहुत प्यार दे रहे हो, दीदी कहो या बुआ कहो। आप लोगों के ना जब कमेंट पढ़ती हूँ ना तो मन खुश हो जाता है। तो हम लोग ना बस निकल रहे हैं, तीनों लोग निकल लिए हैं, हम, मीना, रीता। और हम लोगों का ना बंगला बाजार हो या तेलीबाग हो, ज़्यादातर हम लोग पैदल ही निकलते हैं। और पैदल ना अपने सेहत के लिए ठीक रहता है, अपना शरीर भी रुष्ट पुष्ट रहता है। अब हम लोग आ गए हैं वृंदावन ज्वेलर्स। तो रीता को थोड़ी बहुत कुछ सामान लेना था, तो यहाँ पर हम लोगों को मिल गई है गर्मा गर्म कॉफ़ी। और वैसे भी ना यहाँ के भैया जी इतने अच्छे हैं, काफ़ी समय से हम लोगों का व्यवहार है। तो जब भी कॉफ़ी बिना पिए हुए जाने नहीं देते हैं। तो वहाँ से आने के बाद ना पास में ही साड़ी की शॉप थी, तो हम लोग वहाँ पर साड़ी भी देख रहे हैं। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।